और याद आ जाता है तो उसके बाद आप जरूर कुछ और टिक कर सकते हो। अदरवाइज आपके माइंड को रीड करो और जो सबसे पहला ऑप्शन आपके माइंड में क्लिक होता है उसको टिक करो, वो सही आंसर होगा। इन 90% ऑफ द केसेस दैट वुड बी द राइट आंसर। तो आप चारों में से कोई एक तभी टिक करोगे जब आपका कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत टिक करोगे। और कॉन्फिडेंस होगा तो कई बार ऐसा होता है कि तुक्के भी सही जाते हैं। तुक्का मतलब राइट गेस, कैलकुलेटेड गेस। और उसमें ये होता है, हो सकता है कि दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। और यहाँ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बेसिकली आपको पता होगा वैसे भी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं 100 क्वेश्चन, उनको कवर करने का तरीका क्या होता है। ऑल द टॉपर्स हैव सजेस्टेड एंड आई विल आल्सो सजेस्ट कि देयर आर 3 राउंड्स। in first round just solve all those questions in which you are very sure, 100% sure, and there would be around 30 to 40 questions for an average student जिसमें वो श्योर होगा कि हाँ ये सही है, मतलब इसमें मैं बिल्कुल सही हूँ, ये क्वेश्चन तो मेरा गलत हो ही नहीं सकता। तो सबसे फर्स्ट राउंड में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। फिर सेकेंड राउंड में जब फर्स्ट राउंड के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसी टाइम पे अगर आपको लगता है कि यार दो ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकता हूँ तो दो ऑप्शन वहीं पेपर में एलिमिनेट कर दो, और दो ऑप्शन में से कोई एक सर्कल करके या टिक करके रख दो कि इन दोनों में से जब मैं सेकंड राउंड में आऊँगा तो इन दोनों में से कोई एक आंसर मैं टिक करूँगा OMR शीट में। और आपका तरीका हो सकता है दो, या तो आप OMR में एट दैट टाइम आप फिल कर सकते हो, और या तो कई स्टूडेंट ऐसा फॉलो करते हैं कि जब पूरा पेपर वो पेपर बुक में सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन पेपर से देख के OMR में एक साथ फिल करते हैं। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट इज़ द राइट चॉइस, क्योंकि उसमें कोई थ्रेट नहीं होता, कोई डेंजर नहीं होता कि आप हो सकता है कि जो इन्विजिलेटर है वो अचानक से आ जाए और आपसे पेपर छीन ले, आपको मार्क करने का टाइम नहीं मिले। भले आपको सारे क्वेश्चन आते हो लेकिन उसके बाद आप क्लियर नहीं कर पाओगे एग्जाम। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर में टिक करो उसके साथ ही OMR में फिल कर दो। तो फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन जिसमें आप बहुत श्योर हो, सेकंड में वो जिसमें आप एलिमिनेट कर सकते हो एंड एटलीस्ट यू हैव 2 ऑप्शंस टू मार्क द राइट आंसर। और थर्ड का देखने के लिए ये देखो कि फर्स्ट का टोटल कितना है। सपोज इट इज 40 एंड दिस कैन बी 40 और दिस इज 50 और दिस इज 30, तो दिस मेक्स अ टोटल ऑफ 80। और आपने टेस्ट सीरीज देखे, मैं टेस्ट के कैसे अप्रोच करना है टेस्ट सीरीज को उसमें बताऊंगा कि अगर आपने टेस्ट में अपना ये देखा है अपना परफॉर्मेंस कि जब आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो देन यू गेट एन एवरेज स्कोर ऑफ अराउंड 120 और 125 और यू गेट एटलीस्ट 65 क्वेश्चन करेक्ट। तो आपका अटेम्प्ट टू करेक्ट रेशो अच्छा है। आप एक टारगेट लेके जाओ कि इतने क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है मुझे, क्योंकि आपको पता है कि आप जितने अटेम्प्ट करते हो उसमें से कितने परसेंट आपके क्वेश्चन सही जाते हैं। वो आप जितने भी फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करोगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि आपका अटेम्प्ट टू करेक्ट रेशो कितना है। तो आपने सपोज फर्स्ट और सेकंड राउंड में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, उसके बाद आपको लगता है कि यार मैं 90 का टारगेट था मेरा, 80 में तो उतने सही जाएंगे नहीं मेरे, तो फिर देखो कि 10 क्वेश्चन का और गैप है, तो 10 में कैलकुलेटेड गैस आप कर सकते हो। और हो सकता है कि आपका टारगेट 85 हो, सम हैव द टारगेट ऑफ 80 और 75 इवन, तो आपके टारगेट के अकॉर्डिंग आप करो। अगर आपका टारगेट 85 है तो 5 में कैलकुलेटेड गैस करो आप। और आप ये रिस्क ले सकते हो क्योंकि अगर आप सपोज 75 और या फिर 70 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हो तो ये पक्का है कि फिर अगर आपका अटेम्प्ट टू करेक्ट रेशो अच्छा नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो जब नहीं होने वाला है तो सब कुछ झोंक दो, फिर 20 में तुक्के मारो, हो सकता है उससे ही सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आपको जब बस प्रीलिम्स क्लियर करना है, अगर आपके पास मेंस की आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी है, आपने अच्छी से प्रैक्टिस किया है, आपने ऑप्शनल कवर किया है, उसका बेस्ट यूज आप तभी ले सकते हो जब आपको मेंस लिखने का मौका मिले। और मेंस लिखने का मौका नहीं मिलेगा तो पूरे साल भर की मेहनत बेकार जाएगी। तो उसके लिए यहाँ थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो आप। अगर आप 70 ही अटेम्प्ट कर पा रहे हो और उसमें लगता है कि आपको नहीं होगा तो फिर गैस वर्क करो जितना कर सकते हो, इंटेलिजेंट गैस वर्क छोड़ के मत आओ। मतलब बाहर आने के बाद लगना चाहिए, थोड़ी तो फीलिंग होनी चाहिए कि यार हो सकता है। आंसर की से फिर मैच करो, फिर देखो होता है कि नहीं होता है। लेकिन कोई वहाँ पे मतलब कोई संशय मत छोड़ो कि यार बात बाहर निकल के लगे यार कि 70 ही अटेम्प्ट किए, होना ही नहीं है इस बार। तो ये कम से कम अपने माइंड में रखना कि अगर आपका अटेम्प्ट टू करेक्ट रेशो अच्छा नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करके आओ ताकि थोड़ा बहुत होप रहे बात का। तो दैट इज़ कॉन्फिडेंस, की कॉन्फिडेंस होना चाहिए माइंड में, कोई भी कर सकता है। कॉन्फिडेंस से मुझे एक और चीज़ है कि जो मिथ्स है मार्केट में, देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स कि you have to be intelligent, you have to have 90% score in 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन IIT से होना चाहिए, या फिर यू जस्ट हैव टू बी अ डेलाइट और फ्रॉम अ अर्बन बैकग्राउंड। तो ये सब कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें ये सारे मिथ्स हैं और इन सारे मिथ्स में आपको फंसना नहीं है। कॉन्फिडेंस रखो, कोई भी कर सकता है।